हेलो गाइस। और आज की लेक्चर में हम करेंगे रेगुलेटरी एजेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। जो ये टॉपिक है, ये है हमारा फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का टॉपिक। एंड बाकी जो लेक्चर मैंने ली है वो कोलॉजी के ले चुका हूँ थोड़े, और स्टैटिस्टिक्स के भी मैंने अभी कैप्सूल कंप्लीट कराया है। और अभी जो ये है जूरिस्प्रूडेंस का बीच बीच में मैं लेता रहूँगा। इसमें से हम पहले अभी जो पहला टॉपिक है ये उठाया मैंने, रेगुलेटरी एजेंसीज। इसके बाद बीच बीच में बताता रहूँगा, कभी शेड्यूल करवा दूंगा, कभी और कुछ। तो इस तरह से हमारा जूरिस्प्रूडेंस भी होता रहेगा और क्वालिटी एश्योरेंस भी। सो ये चीज़ें हैं थोड़ी, ठीक है। तो अब इसमें पढ़ते हैं कि रेगुलेटरी एजेंसीज डिफरेंट कंट्रीज़ की। तो ये जानने से पहले हम करेंगे रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या होती है। तो ये अथॉरिटी या एजेंसी एक ही है। तो ये क्या है? गवर्नमेंट बॉडी है ये। अब ये गवर्नमेंट बॉडी है, ये क्या करती है? ये पूरा चेक करती है कि जो मेडिसिन बन रही है, जो मेडिकल डिवाइस है और जो भी मेडिकल के रिलेटेड प्रोडक्ट है, वो सेफ है, इफ़ेक्टिव है और उनकी गुड क्वालिटी है कि नहीं, मतलब उनको पूरा एंश्योर करती है। अब ये क्या करती है? जब भी कोई, जैसे कोई आ रहा है ड्रग न्यू मार्केट में, अब उसका क्या होता है? ट्रायल होते हैं, उसके फेजेस रहते हैं। तो प्री क्लिनिकल ट्रायल रहता है ना, क्लिनिकल ट्रायल। अब उनके अप्रूवल के लिए भी रेगुलेटरी अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है ना। या कोई न्यू प्रोडक्ट आता है मार्केट में, न्यू डिवाइस आता है, उसकी चेकअप के लिए भी इनसे परमिशन लेनी पड़ती है, रेगुलेटरी अथॉरिटी से या एजेंसी से। तो ये सारा, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि एंश्योर करना कि जो भी प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट में, जो भी न्यू ड्रग आ रही है, वो सेफ है या नहीं। सो अब यही इसकी नीचे लिखी है, इसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंने बताया कि अप्रूविंग न्यू ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस, कंडक्टिंग इंस्पेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एंड मॉनिटरिंग एडवर्स इफेक्ट एंड एंश्योरिंग कंप्लायंस विद रेगुलेशन। तो यही चीज़ है, पूरा मॉनिटर करते हैं कि कुछ एडवर्स इफेक्ट ना हो ड्रग में, या हो तो फिर ये क्या करते हैं, जैसे हम परमिशन के लिए लेटर देते हैं ना इनको, जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ड्रग के लिए। तो अगर कुछ होता है, निकलती है कुछ डिफेक्ट वगैरह, तो ये रिजेक्ट भी कर देते हैं। तो क्या है, जो मार्केट में जो ड्रग आना होता है ना, या फिर क्लिनिकल ट्रायल के लिए होना होता है जो ड्रग, तो वो होता नहीं है। तो इनकी परमिशन के बिना कुछ नहीं होता। अब चलते हैं कि रेगुलेटरी अथॉरिटी के नाम, मतलब इसमें क्या रहता है, हर कंट्री की एक पर्टिकुलर रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, रेगुलेटरी एजेंसी होती है। तो ये क्या रहता है, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पूछ लेगा आपसे कि इंडिया की रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या है ना। फुल फॉर्म पूछ लेगा कि CDSCO का फुल फॉर्म बताओ, या फिर इसमें दिया ना, मैं बताता हूँ इसमें अभी पूरा समझाऊंगा क्या है ये। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाएंगे। अब जैसे इसमें आप देख रहे हो, इसमें थोड़ा मैनेज कर देता हूँ, हाँ। अब जैसे इस पर लिखा है, पहले पे है इंडिया। अब इंडिया में क्या है हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी? वो है हमारी CDSCO, यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये रेगुलेटरी अथॉरिटी का नाम है। तो पूछ लेगा MCQ में कि बताओ इंडिया की रेगुलेटरी एजेंसी अथॉरिटी कौन सी है। आपको बताना है CDSCO, यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि PMDA का फुल फॉर्म बताओ। जैसे ही लिखा है 7 नंबर पे, जापान की जो PMD का फुल फॉर्म बताओ, FDA का फुल फॉर्म बताओ। तो इस तरह से आपसे MCQ में पूछ लेता है क्वेश्चन। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे, और ट्रिक भी बताऊंगा मैं इसकी आपको याद करने की। अब जैसे देखिए, इंडिया में क्या है? CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप ये कर सकते हो याद कि इंडिया के लोग डिस्को करते हैं बहुत, है ना। डिस्को करते हैं सीडी लगा के डिस्को करते हैं। तो CDSCO तो ये हो गया इंडिया का, ठीक है। अब आता है सेकंड पे यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट में हमारा FDA, यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसको आप कैसे याद करोगे? यूके में यूनाइटेड किंगडम, ओ सॉरी, यूनाइटेड स्टेट।
तो इसमें एफडीए ऐसे याद कर लो आप इसको। तो जो इसमें आप ऐसे करना, जो यूएस है ना, तो उसको खाना चाहिए, उसको खाना चाहिए। 80 भी कर सकते हो, हमें खाना चाहिए, हम खाना खाते हैं। तो यूएस से अस हो गया, हम खाना खाते हैं। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, हम खाना और दवाई दोनों खाते हैं। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एफडीए। ठीक। थर्ड पे हमारा यूनाइटेड किंगडम, किंगडम। ओके। तो इसमें क्या है हमारा, MHRA, ये एवरी से पढ़ रहा हूँ मैं। तो इसका फुल फॉर्म है हमारा मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसीज। सो इसको कैसे याद करोगे, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसीज। तो आप इसको ऐसे याद करिए, जो किंग था ना, किंग था वो मेहरबान हो गया सब पे। जो किंग था वो मेहरबान हो गया, मेहरबान से मेहरा, जैसे MHRA, MHRA मेहरबान हो गया। तो MHRA याद हो जाएगा आपको, किंग था यानी किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। मेहरबान हो गया MHRA का फुल फॉर्म है मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी। ओके। फोर्थ पे आता है हमारा कनाडा। इस पे क्या है, हेल्थ कनाडा। तो ये इजी है, इसमें नाम में ही है हेल्थ कनाडा, तो उसकी कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा। फिफ्थ पे आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। इस पे है ऑस्ट्रेलिया की हमारी TGA, यानी थेरापेटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया से TGA कैसे याद करोगे आप, तो इसमें ऐसे याद करना, जो ऑस ऑस ओस गिर रही थी, ऑस गिर रही थी, ऑस गिर रही थी, ऐसे कर रही है। टांगा, टांगा टांगा वाला टांगा चला रहा था अपना, और उसके ऊपर ओस गिर रही थी। टांगा चला रहा था टांगे वाला, उसके ऊपर ओस गिर रही थी। तो ओस गिर रही थी से ऑस्ट्रेलिया, और टांगा वाला यानी TGA, 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 टांगा वाला। टांगा यानी घोड़ा चलाते हैं ना, जो घोड़े की सवारी रहती है वो, तो वही है टांगे वाला। ओस गिर रही थी, तो थेरापेटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन। ओके। सिक्स पे आता है यूरोपियन यूनियन। इसमें है हमारा यूरोपियन मेडिसिन एजेंसीज, नाम में ही है तो इसमें सिंपल है EM है। ओके। अब देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक आप, ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वो करिए, आप अपनी मर्जी से भी ट्रिक बना सकते हो, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक में लॉजिक नहीं रहता। ठीक है, बस एक ऐसा रहता है कि हाँ, याद रहनी चाहिए कि दिमाग में, तो ऐसी ट्रिक बनानी पड़ती है। तो इसमें ऐसा लॉजिक मत ढूंढना आप कोई, बस याद करने के पर्पज से करिए। अब इसमें सेवन्थ पे है जापान। जापान में है हमारा फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइस एजेंसी, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस एजेंसीज, यानी PMDA, PMDA। इसको शॉर्ट में बोलूँ मैं, पमदा, पमदा। तो इसमें ऐसे याद कर सकते हो आप, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, जाप कर रहे थे PM, जाप कर रहे थे PM। तो जाप से हो जाएगा जापान, और कौन कर रहा था, PM, PM से PMDA। तो इसको आप ऐसे याद कर लेना। अब आता है हमारा 8 नंबर पे, 8 पे हमारा चाइना। चाइना की हमारी नेशनल मेडिकल प्रोडक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल मेडिकल प्रोडक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, यानी NMPA, NMPA। अब देखिए, इसका ऐसा ट्रिक तो नहीं बता, मेरे को बताऊंगा, क्योंकि इसका कोई ट्रिक बन नहीं पा रही है। लेकिन इसमें एक और है, जैसे जापान और चाइना थोड़ा सिमिलर है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, जापान की ये पमदा, तो चाइना की ये नम्पा। ओके, थोड़ा है, पर समझ रहे हो आप, ऐसे कर सकते हो, जापान की पमदा, चाइना की नमदा, नम्पा। जापान की पमदा, चाइना की नम्पा, NMPA, नेशनल मेडिकल प्रोडक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन। अब नाइन्थ पे ब्राज़ील। ब्राज़ील में हमारा ब्राज़ीलियन हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी, ब्राज़ीलियन हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी, नाम में ही आंसर, ठीक है, ब्राज़ीलियन आ रहा है।
लेकिन जो इसका शॉर्ट फॉर्म है ना, अगर शॉर्ट फॉर्म दे दिया तो, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म ही आता है मोस्टली, तो शॉर्ट में इसमें ए एन वीज़ा, ए एन वीज़ा है ना, तो आप इसको ऐसे याद करिए, ब्रा पहनने के लिए वीज़ा चाहिए। ओके, मतलब है ट्रिक, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, ब्राज़ील जाने के लिए वीज़ा चाहिए, कुछ भी बना लो आप मन से, बस मन में रहनी चाहिए याद ऐसी ट्रिक बनाना। तो ब्राज़ील जाने के लिए वीज़ा चाहिए, ठीक है, वीज़ा चाहिए, एन वीज़ा, एन वीज़ा याद हो गया, एन वीज़ा। ठीक है, अब 10th वाला है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड ड्रग सेफ्टी, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड ड्रग सेफ्टी। सो इसमें क्या है, साउथ कोरिया का आप ऐसे याद कर लो, तो इसमें ट्रिक है जो, तो ऐसा हो जाएगा कि जो कोरियन है ना, कोरियन है, कोरियन मेरे फ्रेंड्स है, कोरियन मेरे फ्रेंड्स है, कोरियन से हो जाएगा साउथ कोरिया, मेरे फ्रेंड्स है तो एम, फ्रेंड्स है एफ डी एस, शॉर्ट में एफ डी एस, मेरे फ्रेंड्स एम एफ डी एस। ठीक है, अगेन बता रहा हूँ, कोरियन मेरे फ्रेंड्स है, ये साउथ कोरियन मेरे फ्रेंड्स है, तो मेरे से हो जाएगा एम, ये शॉर्ट में देख रहे हो ना एम वाला, इससे हो जाएगा मेरे, और एफ डी एस से फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स है, तो ऐसे ट्रिक हो जाएगी एम एफ डी एस, एम एफ डी एस। ओके, अब आता है हमारा 11th पे, 11th पे हमारा जर्मनी। ओके, जर्मनी हमारा, इसमें हमारी जो अथॉरिटी है उसका नाम है फेडरल इंस्टीट्यूट फॉर ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस, फेडरल इंस्टीट्यूट फॉर ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। तो अब देखना, इसमें आप ऐसे कर लीजिए, जो इसका शॉर्ट में लिखा है वो है BFARM। सो इसमें ऐसी ट्रिक है, जो फार्म रहता है ना, फार्म, वहाँ पे बहुत जम्स रहते हैं, फार्म पे बहुत जम्स रहते हैं, तो फार्म ये देख रहे हो जो बी के बाद जो दिया है BFARM, यानी फार्म बन रहा है, बी फार्म। अब देखिए दूसरी ट्रिक भी बन रही है इसमें, बताता हूँ मैं, बी फार्म हो रहा है, बी कैपिटल है और स्मॉल एफ हो गया, कैपिटल ARM, तो ये बी फार्म, फार्म हो रहा है, तो बी फार्म, जर्मनी में बी फार्म का बहुत स्कोप है, ये ट्रिक भी कर सकते हो आप याद, जर्मनी में बी फार्म का बहुत स्कोप है। एंड दूसरी ट्रिक करनी है तो ऐसे कर लो कि फार्म जो रहता है, फार्म वहाँ पे बहुत जम होते हैं, पर ये बी फार्म वाली ट्रिक मेरे को ठीक लगी है, मैंने अभी बनाई है। ठीक, सो ये वाली हो गई बी फार्म वाली, बी फार्म में, बी फार्म का जर्मनी में बहुत स्कोप है। अब आता है हमारा फ्रांस, 12th वाला, ये है हमारा नेशनल एजेंसी फॉर द सेफ्टी ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स, यानी ANSM, ANSM, नेशनल एजेंसी फॉर द सेफ्टी ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स। अब देखिए, आप इसको ऐसे याद करिए, जो फ्रांस का है, इसमें लिखा है ANSM, ANSM, तो देखिए इसमें एक नाम छुपा हुआ है, ANSM, तो इसमें जो नाम है वो है अंशुमन, अंशुमन है, ये नाम बता रहा हूँ, अंशुमन याद रखना, अंशुमन से हो जाएगा ANSM। अंशुमन गया गया फ्रांस में, अंशुमन गया फ्रांस में पढ़ाई करने, अंशुमन गया फ्रांस में पढ़ाई करने, तो फ्रांस से क्या हो जाएगा अंशुमन, अंशुमन से ANSM, ANSM, तो हो गया ANSM से हो जाएगा नेशनल एजेंसी फॉर द सेफ्टी ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स। ओके, 13 पे आता है हमारा रूसिया, रसिया, रूसिया, तो सिंपल इसका, रसिया से हमें मोह है बहुत। ओके, मोह है बहुत, मोह से हो जाएगा हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ द रशियन फेडरेशन। स्विट्जरलैंड 14 पे आता है स्विट्जरलैंड, तो इसमें नाम ही छुपा हुआ है पूरा, स्विस एजेंसी फॉर थेरापेटिक प्रोडक्ट्स, और शॉर्ट फॉर्म में भी स्विस दिया है, तो ईजी इसका स्विस मेडिक है। 15 पे आता है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का है हमारा, ये भी नाम में ही है इसका, साउथ अफ्रीका हेल्थ प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी, शॉर्ट फॉर्म में भी ऐसे दिया हुआ है स्टार्टिंग में, तो ऐसे से साउथ अफ्रीका हो जाएगा।
टिक कर लोगे आप। अब देखिए जो मैं बता रहा हूँ ना, ये ऐसा नहीं है कि आपको रटना है पूरा, ये ऐसे करिए कि टिक करना है आपको एग्जाम में, समझ रहे हो आप। जो मेन है ना, जो पूरे याद करने प्रॉपर वे में, वो आप शुरू के करिए, जैसे जो मैंने बताया था शुरू में। जैसे हो गया हमारा जापान का, कर लीजिए पूरा रट लीजिए, इसका जो फुल फॉर्म है ना पूरा, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस एजेंसी, ये पूरा रट लीजिए। जापान का कर लीजिए, इंडिया का आईएमपी है, ठीक है। क्या इंटरव्यू में कभी पूछ लेते हैं, जैसे आप कभी वाइवा वगैरह में ये पूछ सकते हैं, ऐसे पूरे तो पूछेंगे नहीं। जो मेन बता रहा हूँ, इंडिया का है, यूएस का कर लीजिए पूरा याद, यूके का कर लीजिए, आपका ऑस्ट्रेलिया का हो गया, ये आईएमपी है, और आपका जापान का ये पूछ लेते हैं, ठीक है। और इसका कोई नहीं पूछता, ब्राज़ील, हाँ ब्राज़ील भी कर लीजिए। सॉरी, बाकी इतना नहीं है कुछ, ठीक है, इतना नहीं पूछता कोई। तो ये एमसीक्यू के बेस पे करना है आपको याद, तो इसलिए शॉर्ट शॉर्ट में करिए आप याद, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है कि रटे जा रहे हैं। साउथ अफ्रीका हेल्थ प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी, नेशनल एजेंसी फॉर द सेफ्टी ऑफ, ऐसा नहीं है, हर उसके नहीं करना है। इसलिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ ऐसा कि आप एमसीक्यू में टिक कर लो, ओके। तो अभी मैंने किस पे था, हम रूसिया पे हो गया, अगर रसिया स्विट्ज़रलैंड बता दिया मैंने। अब आता है साउथ अफ्रीका, इसमें भी बता दिया मैंने, ऐसे है, समझ जाना, ऐसे आ गया तो साउथ अफ्रीका। और हाँ, उसमें ऐसे HPRA, ऐसे भी हो सकता है, वो बदल दे आगे, वैसे आएगा नहीं, जो रहता है वही आएगा, इसमें से ही दे देगा, बदलेगा नहीं। ये मत समझना कि वो ऐसे, अगर ऐसे आएगा ना तो वो HPRA ही आएगा, तो समझ जाना साउथ अफ्रीका, ठीक है। 16 पे हमारा सिंगापुर, सिंगापुर में हमारा है, अब देखिए इसमें क्या है, सिंगापुर में हमारा हेल्थ साइंसेस अथॉरिटी, हेल्थ साइंसेस अथॉरिटी, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, सिंग कर रहा था मैं, सिंग ऐसा करा कि सब हंसने लगे, ऐसा गाया कि सब हंसने लगे, हंसने लगे, हंसा हंसा, सब हंसा, या ऐसे कर लो, हंस हंस के गाना गाया, हंस हंस के गाना गाया, HSA हंसा, HSA सिंगापुर। 17 पे न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, इसमें हमारा मैट सेफ, शॉर्ट फॉर्म में भी मैट सेफ लगा है। तो इसमें ऐसे कर लो कि आपने न्यू जीन्स लिया जो बहुत सेफ थी, है ना, कुछ भी कर लीजिए, या फिर ऐसे कर लीजिए, न्यूजीलैंड ने बहुत सेफ खेला, न्यूजीलैंड ने बहुत सेफ खेला, क्रिकेट में न्यूजीलैंड ने बहुत सेफ खेला। तो दोनों ट्रिक है, कुछ भी कर लीजिए। न्यू जीन्स खरीदी जो बहुत सेफ थी, ये हो जाएगा मैट सेफ। कोलंबिया, कोलंबिया में क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड एंड ड्रग सर्विलेंस, इसका शॉर्ट फॉर्म है इनवीमा, INVIMA, इनवीमा। तो जो कॉलम है ना, कॉलम, ऐसे करिए आप इसकी याद ट्रिक की, इसकी ट्रिक ऐसे करिए कि, तो जो ये कोलंबिया है, इसकी कोई ट्रिक ऐसी है नहीं, इसको आप याद करिए, क्योंकि इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो पूरा अलग है, उसका देखिए फुल फॉर्म जो लिखा है वो भी अलग है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड एंड ड्रग सर्विलेंस, शॉर्ट में INVIMA। तो इसकी नहीं है कोई ट्रिक, ये याद करना पड़ेगा आपको। श्रीलंका में भी NMRA, नेशनल मेडिसिन रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसकी भी आप डायरेक्ट याद करिए। थाईलैंड का दिया हुआ है थाई FDA, तो ये इजी है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, थाई आ गया। अब देखिए जो मैंने बताया ना, कोलंबिया और श्रीलंका, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि करना ही है, क्योंकि MCQ आते हैं, आप इतना क्या है, एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ करते हो कभी कभी, ठीक। तो आप रीड कर लीजिए, ट्रिक भले ही ना माने, रीड कर लीजिए। तो ये चीज़ है, ओके। थाईलैंड हो गया हमारा, अब थोड़े से और बचे हैं, वो करते हैं हम। वियतनाम है, वियतनाम में है हमारा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वियतनाम, सिंपल दिया है, दाव, DAV, वियतनाम हो जाएगा, वी से वियतनाम। फिलीपींस है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, FDA, सिंपल है, फिलीपींस नाम आ गया। मलेशिया में है नेशनल फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी एजेंसी, नेशनल फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी एजेंसी।
मलेशिया में, इसमें भी अब डायरेक्ट कर लीजिए इसको। नाइजीरिया में भी नेशनल एजेंसी फॉर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, NAFDAC, ठीक, नाइजीरिया में। रोमानिया की हमारी नेशनल एजेंसी फॉर मेडिसिन एंड मेडिकल डिवाइस, रोमानिया में, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लीजिए, रोमन अक्षर में नाम लिखा हुआ है, रोमन लेटर में नाम लिखा हुआ है, रोमन से नाम, नाम से NAMMD, नाम लिखा हुआ है नाम डी, नेशनल एजेंसी फॉर मेडिसिन एंड मेडिकल डिवाइसेस। एंड लास्ट है हमारा उगेंडा, युगेंडा, नेशनल ड्रग अथॉरिटी, NDA, 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 नेशनल ड्रग अथॉरिटी, NDA, ओके, युगेंडा। सो ये हो गए हमारे पूरे 26 थे, ठीक। अब ये पूरे नाम है, इसको आप एक बार रिवीजन और कर लेना, रिवीजन के बाद हो जाएगा, इतना टिपिकल नहीं है, ट्रिक याद रहेगी। अब मैंने लास्ट में जो मैंने जल्दी बता दिया उसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत मेरे को लगी नहीं, क्योंकि जो ऊपर के थे वो मेन थे, नीचे के इतने कम चांस है कि वो आए, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आप पूरे रटो, मैंने पहले बता दिया आपको, ठीक है। मेन वाले रट लेना, पूरे याद कर लेना, इंडिया को या USA का, UK का, है ना, ऑस्ट्रेलिया, या पूरा पहला फर्स्ट पेज जो है ना, शुरू के 10 या 15 पूरे याद कर लेना, और बाकी जो ट्रिक बताइए वो है ही फिर। तो इस तरह से आप पढ़िए। तो ये हो गई आज की वीडियो में, मैंने बता दिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बारे में। अगली टॉपिक में और कवर कर लूँगा मैं, जूरिस्प्रूडेंस के टॉपिक जो रहेंगे आगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और कोलॉजी के भी लेक्चर अपलोड हो रहे हैं रेगुलरली, वो देखिए आप, सुटिक्स के भी करूँगा मैं। तो मिलते हैं, बाय।